पूर्व समय में, पूर्व जन्म में, पूर्व समय में एक प्राचीन बरही नाम का राजा है। और इस प्राचीन बरही नाम के राजा के पास पूर्व जन्म में ये पुरंजन नाम का एक राजा है, जिसका एक अविज्ञात नाम का मित्र है। कौन है? अविज्ञात। पुरंजन है जीव, अविज्ञात है भगवान। पुरंजन कौन है? जीव, हम सब। अविज्ञात है भगवान। पुरंजन अविज्ञात का मित्र है, माने भगवान का मित्र है। बैठ जा। भगवान का मित्र है। आज भगवान देखते हैं, भगवान ने बड़े प्रेम से देखा और वो भगवान बड़े प्रेम से कहने लगा, आओ मित्र चलते हैं। पुरंजन चल पड़ा भगवान कृष्ण के साथ। रास्ते में एक 9 द्वारों का नगर देखा और 9 द्वारों के नगर में एक सुंदर सी कन्या वरमाला लिए चली आ रही थी। वरमाला लिए चली आ रही थी। और जब वरमाला लिए चली आ रही थी तो उसी समय पर देखा, आज ये वरमाला लिए आ रही है। और जब उसी समय पर देखा, पुरंजन भी उसी नगर में जा रहा था। भगवान से कहने लगा, ध्यान से सुना, उस सुंदर सी कन्या को देखा। किसको देखा? कन्या को। कन्या को देखकर उसी के रूप में मोहित हो गया। और इतना मोहित हो गया, दौड़ा दौड़ा जाता है। और जब दौड़ा दौड़ा गया, आज मैया उसी समय भगवान से कहता है, अविज्ञात सखा से कहा, अरे मित्रों तनिक थोड़ी देर ठहर जाओ। ठहरा दिया और कहा, मैं अभी आता हूं। दौड़े दौड़े गए, मैं अभी आता हूं। और जाकर के उसी नगर में प्रवेश कर गए। 9 द्वारों के नगर में जब प्रवेश किया, सुंदर सी कन्या से पूछा, अरे हो कन्या, अरे हो देवी, तुम कौन हो? का त्वम कंज पला साक्षी कुतो, बस आराम से, कुतो व किम चकीर्षसि, कुतो व किम चकीर्षसि। कौन हो? कहां से आई हो? क्या कर रही हो? अरे ओ कमल नैनी, कौन हो? कहा, मैं अपना नाम नहीं जानती। कहाँ जा रही हो? वरमाला लेकर वर का वर्ण करने जा रही हूं। पुरंजन ने कहा, मैं अच्छा लग रहा हूं ना? विवाह हो गया? हो गया ना? नहीं हुआ? पुरंजन ने कहा, मैं अच्छा लग रहा हूं, मेरे ही गले में माला डाल दो ना। बस आराम से, बातें नहीं। पुरंजन ने कहा, गले में वरमाला डाल दो। आज पुरंजन के गले में उस कन्या ने वरमाला डाल दी। पुरंजन का पुरंजनी से विवाह हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब पुरंजन का पुरंजनी से विवाह हो गया, वो इतना नारी पर आसक्त हो गया। सोता है तो पुरंजनी, जागता है तो पुरंजनी, सोता है तो जागता है तो, खाता है तो, सोता है तो, जीते जीते। बातें ना कीजिए, ठीक। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़े प्रेम से देखा, क्योंकि भाव एक बार बनता है तार का। आज भगवान ने भाव बनाया है, क्योंकि कथा स्वयं वही सुनाते हैं, है ना मैया? धीरे से देखा भगवान ने। आज पुरंजन का विवाह हो गया, इतना आसक्त हो गया, एक बंदर की भांति आचरण करने लगा। सोती है तो सोता है, रोती है तो रोता है, हंसती है तो हंसता है, और खाती है तो खाता है। जिस भांति वो आचरण करती है, बस वैसा ही आचरण करता है। इतना आसक्त हो गया कि ये पुरंजन केवल उसी कन्या का भक्त हो गया। जय हो। और उसी समय जब देखा उसका भक्त हो गया, 1100 पुत्र 110 कन्याओं का जन्म हुआ। 1100 पुत्र 110 कन्याओं का जन्म हुआ। केवल प्रकृति में जीवन को देखने लगा। एक दिन इसके जीवन पर, इसके राज्य में आक्रमण किया एक चंडवेग नाम का गंधर्व राज है। उसके साथ 360 गंधर्वियां, 360 गंधर्व हैं, 5 महाबलवान गंधर्व हैं।
आकर के आक्रमण कर दिया, तो इसी पुरंजन के गांव में, इसी पुरंजन के राज्य में एक प्रजागर नाम का सर्प है। ध्यान से सुनना, यह कथा किसी और की नहीं है, यह कथा हम सब की है। यह कथा जीव और परमात्मा की है, जीवात्मा और परमात्मा की, धर्म करने वाले और उस धर्मात्मा की। यह कथा किसी और की नहीं, आपकी और हमारी है। ऐसी सुंदर सी महिमा आई तो धीरे से कहने लग जाते हैं क्या चाहिए। बड़ा प्यारा सा सुंदर भाव दिया। आज वो पुरंजन जब देखता है आक्रमण हो गया, तो जो प्रजागर नाम का सर्प है वो 100 वर्षों तक अकेला लड़ता रहा। 100 वर्षों तक अकेला ही लड़ता रहा, और 100 वर्षों तक अकेला लड़ा, उसका जीवन समाप्त हो गया। चंडवेग ने उसे समाप्त कर दिया। पुरंजन से युद्ध हुआ, पुरंजन का जीवन भी समाप्त हो गया। परंतु दूसरे जन्म में फिर इस पुरंजन ने जन्म लिया, तो उसी समय जाकर के इस पुरंजन ने दूसरे जन्म में विदर्भी के रूप में जन्म लिया, विदर्भ देश में जन्म लिया, विदर्भी के रूप में जन्म लिया। और इधर जो ये पुरंजनी है वो दूसरे जन्म में मलयध्वज नाम के राजा का रूप लेती है। दोनों का फिर विवाह हो गया। इतनी आसक्ति थी कि एक दूजे के फिर हो गए, अब दूसरे जन्म में भी हो गए। अविज्ञात भगवान को उसने छोड़ दिया था। एक दिन ये मलयध्वज नाम का राजा समाप्त हुआ, जो पूर्व जन्म में पुरंजनी थी। जब इसका जीवन समाप्त हुआ, तो जो पूर्व जन्म में पुरंजन था, जो आज विदर्भी के रूप में है, वो जाकर के शमशान घाट में रोने लगाए हैं। ये विदर्भी रो रही है, कल का पुरंजन रो रहा है, आज की ये विदर्भी रो रही है। जो पुरंजन विदर्भी के रूप में है, रो करके आंसुओं को बहा रही थी। पीछे से भगवान ने आकर के हाथ रखा, अरे वो पुरंजन क्यों रोते हो, अरे वो पुरंजन क्यों रोते हो, याद करो, अरे कल मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था, तुम मेरे पुरंजन नाम के मित्र थे। एक सुंदर सी कन्या के मोह के कारण तुमने मुझे छोड़ दिया। जीव संसार की माया को देखता है ना, तो माया को देखकर मोहित हो जाता है, और माया को देखकर जब मोहित हो जाता है ना, तो केवल मोहित होकर माया को देखता है, मायापति को भूल जाता है। और जो मायापति को भूल जाता है, माया उसके जीवन को जब अपने आगोश में ले लेती है ना, तो माया के सिवा संसार में कोई काया अच्छी नहीं लगती। जहां माया नी की लगे तहनी को लगे कौन, जहां माया नी की लगे तहनी को लगे कौन, और जागी भक्ति श्याम में तो आको काज बिगाड़े कौन। जिसकी भक्ति श्याम में है, उसका काज कौन बिगाड़ेगो, देखेगो तो तारेगो, ईश्वर है ना। पुरंजन ने देखा, पुरंजन भी समाप्त हुआ। जो पुरंजन आज विदर्भी के रूप में है, पलट कर देखा, आज भगवान को देखा, अविज्ञात सखा को देखा, याद आ गई, ये मेरा सखा है, मैं इसका सखा हूं। अंतिम जीवन में ही प्राणी को याद आती है कि मैं इसका सखा हूं और ये मेरा सखा है, मैं कृष्ण का सखा हूं और कृष्ण मेरा सखा है। ये अविज्ञात, ये भगवान मेरा सखा है और मैं इसका सखा हूं। केवल अंतिम जीवन में प्राणी को याद आती है। या कब याद आती है? जब जीवन में दुख आता है, कष्ट होते हैं तो नारायण याद आते हैं। जब कष्ट होता है तो सपने याद आते हैं, और जब कष्ट समाप्त तो अपने याद आते हैं। स्वप्न में भगवान को देखता है और सार्थक में संसार को, लेकिन स्वप्न रूपी संसार है, सार्थक तो ईश्वर है। आज भगवान कहने लगे, जानते हो अविज्ञात, भगवान बोले, कहा अरे ओ पुरंजन, जानते हो ये माया चक्र है और इसी माया में जीव पड़ा रहता है। अरे ओ पुरंजन, तू भी एक जीव है और मैं भी एक जीव हूं। तू भी एक जीव है और मैं भी एक जीव हूं। ये दो हंसों का जोड़ा है जिसको केवल मैंने जोड़ा है। अगर दो हंसों का जोड़ा मैंने जोड़ा ना होता
तो किसी जीव ने मुझसे जीवन जोड़ा ना होता। ये दो हंसों का जोड़ा है जिसको मैंने जोड़ा है। तू जीव रूपी हंस है, मैं परमात्मा रूपी हंस हूं, लेकिन तू भी एक जीव है और मैं भी एक जीव हूं, क्योंकि तेरे जैसे जीव का मैं स्वयं ही अंश रूपी जीव हूं। तेरे ही अंश में मेरा अंश विराजित है, तुझमें मेरा जीव है, तू मेरा जीव है। इसलिए पुरंजन याद करो, वो जो 5 फलों वाला प्रजागर नाम का सर्प है ना, वो और कोई नहीं है। बड़े प्रेम से देखा है, कहा ये 5 तत्वों का जो 5 फलों वाला नाग था ना, ये शरीर रूपी, ये तुम्हारी काया है जो क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना है। ये तेरा शरीर ही प्रजागर नाम का सर्प है, जो 100 वर्षों तक संसार में युद्ध तो करता है, लेकिन एक ना एक दिन ये संसार का चंडवेग, जिसे 1 वर्ष कहते हैं, संवत्सर कहते हैं, ये चंडवेग संवत्सर है, और जिसमें 360 रातें और 360 दिन। जाता जा जीवन थोड़े थोड़े अपने दिन गिन, है ना, क्योंकि भैया ये जा रहा है, जा रहा है ना, ये जीवन जा रहा है। तू सोच रहा है आ रहा है, प्रेम से खुशियां तो मना रहा है, लेकिन ये जीवन जा रहा है। सोच भी प्राणी नहीं पा रहा है कि ये जीवन कहां जा रहा है। कहने लगे पुरंजन को देखकर, पुरंजन याद करो, और ये जो चंडवेग है ना, ये 360 गंधर्व 360 गंधर्वियां, ये दिन और रात हैं जो तुम्हारी आयु को खाती चली जाती हैं, और एक ना एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है।